पहले घर, फिर पंखा और अब कूलर की फरमाइश। पेड़ों पे नहीं उगते पैसे, नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो ठीक है, मैं भी अपने माँ के घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ के घर में तो एसी लगा हुआ है। कालू मेरे प्यारे पति, मैं तो मजाक कर रही थी। कुछ करो ना, इतनी गर्मी पड़ गई है। अब तो इस पंखे की हवा बहुत गर्म लगती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी की वजह से दरख्त के साए के नीचे लेकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जंगल का एक अमीर पक्षी तोता आता है। रानो, तुम गर्मी की वजह से यहाँ बैठी हो ना? मेरे पास एक पुराना कूलर है, अगर तुम चाहो तो वो लेकर आ सकती हो। हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, मैं आज ही आपके घर से वो कूलर ले आऊंगी ताकि मेरे बच्चों को इस तरह बाहर ना बैठना पड़े। रानो चिड़िया तोते के साथ जाती है और वो पंखा उठाकर अपने घर ले आती है। कालू, वो जो जंगल का अमीर पक्षी है, उसने रानो को एयर कूलर दिया है। हाँ, तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? कालू मेरे प्यारे पति, मैं तो कहती हूँ वही एयर कूलर चुरा कर ले आओ। आखिरी चोरी समझ के कर लो। नहीं नहीं गौरी, मैंने चोरी करना छोड़ दी है और अब मैं चोरी नहीं करूँगा। कालू प्लीज प्लीज, कालू प्लीज, आखिरी चोरी समझ कर लो, वरना इतनी गर्मी में तो हम मर जाएंगे। अरे ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। रात भी हो जाती है और कालू एयर कूलर को चोरी करने के लिए रानो के घर की तरफ जाता है। रानो अपने बच्चों के साथ आराम से गहरी नींद सो रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता और कालू उसका एयर कूलर चोरी करके अपने घर ले आता है। अरे वाह कालू, अब आएगा ना मजा। गोरी, लेकिन इस पंखे से दूर ही रहना, क्योंकि ये नया पंखा नहीं है, खराब हुआ था, तभी तो उस अमीर पक्षी ने दिया था रानो को। अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, लेकिन पंखे के सामने तो मैं ही लेटूंगी। ठीक है। गोरी पंखे के सामने लेट जाती है और कालू एयर कूलर का स्विच लगाता है, लेकिन स्विच लगाते ही एयर कूलर से धमाके की आवाज आती है और उसमें से आग निकलती है। गोरी कभी बिल्कुल एयर कूलर के सामने थी, इस वजह से उसका एक पंख जल जाता है। गोरी जोर जोर से चिल्लाती है। गोरी की आवाजें सुनकर बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। अरे ये तो रानो का पंखा है, ये तो वही पंखा है ना जो तोते ने दिया था रानो को। हाँ, ये आज चोरी हो गया था, अभी मुझे पता चला था। इतनी ही देर में गोरी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हाँ रानो, ये पंखा तुम्हारा ही था, लेकिन मैंने जैसे ही इसका स्विच लगाया, इसमें तो धमाका हो गया। ये पंखा मेरे घर की बिजली के हिसाब से सेट था, मैंने इसको मैकेनिक बुलाकर सही करवाया था और अपने घर की बिजली के हिसाब से सेट करवाया था। हाँ, ये गौरी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अब देखो आराम से पड़ी हुई है अपना जला हुआ पंख लेकर। ना खुद सुकून से रहती है, ना मुझे रहने देती है। रानो, तुम अपना पंखा ले जाओ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपना पंखा तो ले जाऊंगी। रानो वहाँ से अपना एयर कूलर उठाकर चली जाती है और बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी और कालू उनको देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, बाहर चूड़ियाँ बेचने वाली कव्वी आई है, जाके रोकना उसे। आंटी कव्वी, रुक जाए, मेरी मम्मा ने चूड़ियाँ लेनी है। अरे कव्वी बहन, आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? अरे लाल, नीली, पीली, जैसे भी रंग की चाहिए, मेरे पास हर रंग की चूड़ी है। अरे चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल मेरे घर में चोर आ गए थे, बड़ी मुश्किल से बची थी मैं। उन्होंने गहने चोरी करने थे, मैंने तो अपने गहने छत पर छुपा रखे थे, इसलिए मेरे गहने तो बच गए। बैठे बैठे ऐसे गोरी कव्वी बात शुरू करती है। चिड़िया बहन, वैसे तुम कहाँ रखती हो अपने गहने? मैं तो अपनी सारी चीज़ें एक पुराने घोंसले में रखती हूँ, पुराने घोंसले पे किसी का शक भी नहीं जाता। बहुत अच्छा करती हो चिड़िया बहन, आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाएं। गोरी कव्वी चिड़िया को लाल रंग की चूड़ियाँ दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मा, इस कव्वी आंटी ने तो आपसे पैसे भी नहीं लिए। हाँ बेटी, मुझे भी याद नहीं रहा, ये कभी दोबारा नजर आए तो ज़रूर इसको बुला कर लाना, हम इसके पैसे वापस कर देंगे। कालू उठ जाओ, आज तो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ।
गौरी, एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, बताओ क्या खबर लेकर आई हो। वो जो नई चिड़िया आई थी ना इस जंगल में, उसने अपने सारे जेवर एक पुराने घोंसले में रखे हुए हैं। बस आज रात वहीं जाना है। अरे गौरी, ये हुई ना बात। ठीक है, आज रात तो वहीं चलेंगे। शाम हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को जाते हैं। तभी चिड़िया की मुलाकात एक तोते से होती है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें इस जंगल में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं तोते भैया, मुझे इस जंगल में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज एक चूड़ी बेचने वाली कव्वी आई थी और उसने पैसे भी नहीं लिए। बस उसी चीज़ की थोड़ी चिंता है मेरे दिमाग में। क्या क्या कहा तुमने? वो चूड़ी बेचने वाली कव्वी फिर से आई थी? उसे तो हमने जंगल से निकाल दिया था। वो तो बहुत बड़ी चोर है, उससे बचकर रहना। अरे हाँ तोते भैया, वैसे वो मुझसे जेवरों की ही बात कर रही थी। मैंने तो उसको बता दिया कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे हैं। अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया। अभी जाओ और अपने जेवरों को वहाँ से निकाल कर कहीं और रखो। देखना वो आज रात को जरूर चोरी करने आएंगे। चिड़िया बहन, तुम अपने घर जाओ और अपने सारे जेवरात को हिफाजत से कहीं और रखो। इनको सबक सिखाने के लिए मैं बाकी पक्षियों को बुला कर लेकर आता हूँ। और फिर वो तोता और चिड़िया अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। तोता तमाम पक्षियों को लेकर चिड़िया के घर आ जाता है और वो एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं। जैसे ही कालू और गौरी चिड़िया के घर में चोरी के लिए आते हैं तो वो उनको घेर लेते हैं। अरे कालू, ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली। इसने तो सारे पक्षियों को जमा कर रखा है। हाँ, और अब हम तुम्हें बताएंगे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। पहला अंजाम शायद तुम भूल गई हो। और उसके बाद फिर वो तमाम पक्षी उन दोनों की बहुत पिटाई लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊपर वाले, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, हमेशा दूसरों से भलाई की, लेकिन आज मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं। चिड़िया बैठकर ऐसा ही सोच रही थी। इतनी ही देर में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ इतनी बारिश में ऐसे क्यों बैठी हो? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट के नीचे गिर चुका है और अब इतनी बारिश में मैं नया घोंसला भी नहीं बना सकती। बस इसी वजह से परेशान बैठी हूँ। अरे इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। मेरे घर में इतनी जगह है कि तुम दोनों माँ बेटी वहाँ पर रह सकती हो। कालू भैया, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगी। फिर कालू कौवा, रानो और उसकी बेटी कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। वो तीनों अभी कालू कौवे के घर पहुँचे ही थे कि इतनी देर में कालू कौवे की पत्नी गौरी भी आ जाती है, जो कि बहुत नकचिड़ी और घमंडी थी। कालू, ये चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? गौरी बहन, गुस्सा मत करो। मेरा घोंसला टूट चुका था और इतनी बारिश में मैं नया घोंसला भी नहीं बना सकती थी। तभी वहाँ पर कालू भैया आ गए थे और वो मुझे यहाँ पर ले आए हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कालू के बच्चे, तुम भी कुछ ज़्यादा ही हमदर्द बनते हो। इस चिड़िया को निकालो यहाँ से। तुम्हें पता है ना, किसी और की वजह से मुझे नींद नहीं आती। गौरी, एक रात की ही तो बात है। चिड़िया यहाँ से चली जाएगी। कालू, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है। या तो इसको यहाँ से निकाल दो या फिर मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी। गौरी बहन, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर तोते का घर था। तोता रानो चिड़िया और उसकी बेटी को देख लेता है और उनको आवाज लगाता है। रानो चिड़िया, तुम अपनी बेटी को लेकर वहाँ क्यों बैठी हुई थी? वो तोते भैया, मेरा घोंसला गिर गया था बारिश की वजह से और नया घोंसला मैं बना नहीं सकती थी। कालू भैया हमें अपने घर लेकर गए थे, लेकिन गौरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। ओहो रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना गौरी कैसी है, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर सुरक्षित हो और तुम्हें यहाँ खाने के लिए भी सब मिलेगा। तब तक बारिश बंद नहीं होती तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। शुक्रिया तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बारिश तेज होती चली जाती है और हवाएं भी तेज हो जाती हैं। तेज हवाओं की वजह से कालू का घर गिर जाता है और गौरी दरवाजे के नीचे दब जाती है। कालू, कालू मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कालू। इतना भारी दरवाजा है, मुझसे अकेले से ये नहीं उठ रहा। कालू, तब मैं मर जाऊंगी।
जब कुछ करोगे किसी को बुलाकर लेकर आओ। फिर कालू वहाँ से जाता है। कालू को रानो चिड़िया और तोता नजर आता है। वो उन दोनों को बुलाकर लेकर आता है। वो तीनों मिलकर गोरी कव्वी को दरवाजे के नीचे से निकाल लेते हैं। गोरी कव्वी रानो को सामने देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और देखो कितनी जल्दी मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। गौरी, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रानो चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गोरी अपने पुराने घर की तरफ चले जाते हैं।